आने वाले एपिसोड में तुमसे तुम तक का माहौल अचानक से ऐसा करवट लेने वाला है कि दर्शक भी दंग रह जाएंगे। मीरा, जो इतने दिनों से चालें चलती आ रही थी, इस बार पूरी तरह मात खा जाएगी। वो भी ऐसी कि उसे खुद यकीन नहीं होगा कि उसका महीनों से बिछाया गया जाल एक ही झटके में उल्टा उसी पर गिर जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मीरा को लगता है कि उसकी जीत तय है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि जैसे ही आर्यवर्धन लंदन जाएगा, अनु अकेली पड़ जाएगी और वह उसे आराम से नीचा दिखा पाएगी। मीरा को भरोसा था कि उसकी चालें इतनी गहरी है कि न अनु समझ पाएगी, न ही कोई और। लेकिन किस्मत ने इस बार ऐसा पलटा मारा कि मीरा की सारी योजना धरी की धरी रह गई। आर्यवर्धन, जो कि अपने कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार था, अचानक मीरा और झंडे को अपने केबिन में बुलाता है। दोनों पूरी उम्मीद, उत्साह और प्लानिंग के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि मीरा के दिमाग में यही चल रहा था कि आर्यवर्धन जाते ही अनु की मुश्किलें शुरू होंगी। लेकिन आर्यवर्धन के मुंह से निकले अगले ही शब्द मीरा के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए अपना पासपोर्ट मीरा और झंडे की ओर बढ़ाता है और कहता है, मैं नहीं जा रहा। तुम दोनों कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। मैं यहीं रहूंगा और रनु के साथ मिलकर पार्टी संभालूंगा। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, मीरा का चेहरा ऐसे बदल जाता है जैसे किसी ने उसे ठंडे पानी से भिगो दिया हो। वह हक्की बक्की रह जाती है, मानो उसके सपनों की पूरी इमारत एक ही झटके में ढह गई हो। उसके मन में क्या चल रहा है, यह कोई नहीं समझ सकता। अंदर ही अंदर वह चिल्लाती है, ये क्या हो गया? मेरा पूरा प्लान, ये तो उसी पर भारी पड़ गया। मीरा तो सोच रही थी कि अनु को अकेला पाकर वह उसे खूब जलील करेगी, हर पल परेशान करेगी और आखिरकार पार्टी की जिम्मेदारी लेने पर उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन जो हुआ, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यवर्धन वहीं रुक गया और अनु के साए की तरह साथ रहने वाला है। मीरा चाहे जितनी कोशिश कर ले, आर्य के सामने वह अनु को एक तिनका भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही है। अब यहाँ से ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। मीरा की इस हार ने